बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम एंड वेलकम टू खोजी पॉइंट यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। दिफाई मैदान से सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। इंटरनेशनल सतह पर JF-17 थंडर और राफेल जंगी तैयारे आमने सामने आ गए। मतलब यह कि JF-17 और राफेल के दरमियान मुकाबले के लिए बड़ा मैदान सज गया। वाज़ेह रहे कि ये JF-17 थंडर और राफेल के दरमियान बाकायदा तौर पर होने वाला पहला मुकाबला है, जिसे हर पाकिस्तानी और हर भारतीय देखने का ख्वाहिशमंद है, क्योंकि दोनों मुल्कों के लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर कौन सा त्यारा ज्यादा खतरनाक होने की वजह से दूसरे त्यारे पर बर्तरी ले जाएगा। JF-17 थंडर और राफेल त्यारे कहां और कैसे आमने सामने आएंगे, इस पर तफसीली गुफ्तगू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से बस इतनी सी गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आप लोग असल हकाइक से आशना हो सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको JF-17 थंडर और राफेल त्यारों के आमने सामने आने की जगह, वक्त और खबर की हकीकत के बारे में आगाह करता चलूं। आप लोगों को थोड़ा सा माजी में ले जाना जरूरी है, ताकि आप लोग हकीकत को अच्छी तरह से समझ सकें। उम्मीद करता हूं कि आप लोग आज से 2 साल कबल पेश आने वाले उस तारीखी वाक़े से अच्छी तरह वाकिफ होंगे, जहाँ पाक फिजाइया ने 27 फरवरी 2019 के दिन पाकिस्तानी फिजाइया की हदूद की खिलाफ वर्जी करने पर न सिर्फ भारत के 2 लड़ाका तैयारों को मार गिराया, बल्कि दिन की रोशनी में भारत के पायलट अभिनंदन को भी गिरफ्तार कर लिया, जिस पर पड़ोसी मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बयान जारी करते हुए कहा था कि अगर हमारे पास आज राफेल त्यारे होते तो नतीजा मुख्तलिफ होता। यूं नतीजे के तौर पर मोदी हुकूमत ने 2019 में फ्रांस के साथ हंगामी तौर पर 5 राफेल जंगी त्यारों का सौदा किया, जबकि मजमूई तौर पर फ्रांस से 36 लड़ाका त्यारों को खरीदने का मुआहदा किया गया। 27 फरवरी के इस बाकमाल और तारीखी कारनामे पर जहां एक तरफ पाक फिजाइया की कमाल महारत के साथ साथ मकामी सतह पर JF-17 थंडर त्यारों को सराहा गया, इसके साथ ही भारत को पूरी दुनिया में रुसवाई के साथ साथ भारतीय फिजाइया की नाअहली और लड़ाका त्यारों पर बड़ा सवालिया निशान लगाया गया, जो कि भारतीय फिजाइया और भारतीय दिफाई माहिरीन ने खुद भी आयद किया। जिसके बाद राफेल जंगी त्यारों को भारतीय फिजाइया में शामिल किया गया। भारतीय फिजाइया में राफेल त्यारों की शमूलियत से पहले ही भारतीय मीडिया की जानब से ये दावा किया गया कि अब राफेल त्यारों के आगे पाकिस्तान का कोई त्यारा भी नहीं टिक पाएगा। वहीं पाकिस्तान के दिफाई तजियाकारों की जानब से ये कहा गया कि जब राफेल आएगा तो राफेल को भी देख लेंगे। मजे की बात यह है कि अब वो वक्त आ गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब हकीकी तौर पर JF-17 थंडर और राफेल त्यारे आमने सामने आएंगे। कहने का मतलब यह है कि तमाम भारतीयों और पाकिस्तानियों की इन दोनों त्यारों के दरमियान मुकाबले को देखने की ख्वाहिश पूरी होने जा रही है, जिसकी हकीकत इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में कुछ यूं बताई गई कि पहली मर्तबा पाकिस्तान के शाहकार JF-17 थंडर जंगी त्यारे और राफेल जंगी त्यारों का आमना सामना होगा। ये तारीखी मार्का पाकिस्तान के दोस्त इस्लामी मुल्क तुर्की में 3 रोजा खसूसी फिजाई मशकों के इनेकाद के दौरान पेश आएगा, जो कि 3 दिन तक जारी रहेंगी। बताया जा रहा है कि इन फिजाई मशकों के दौरान कई और ममालिक के जंगी त्यारे भी अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करेंगे। तफसीलात के मुताबिक इन फिजाई मशकों में 4 इस्लामी ममालिक पाकिस्तान, कतर, अजरबैजान और तुर्की के जंगी त्यारे शरीक होंगे, जिनमें पाकिस्तान के JF-17 थंडर, तुर्की के F-16, अजरबैजान के MiG-29 जबकि कतर के राफेल जंगी त्यारे शामिल होंगे। ये वही राफेल त्यारे हैं जिन्हें भारत भी अपनी फिजाइया में शामिल कर चुका है। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि ये पहला मौका होगा कि जब पाकिस्तान का तैयार करदा JF-17 थंडर और फ्रांसी साख्ता राफेल जंगी त्यारों का सामना होगा, क्योंकि इससे कबल इन दोनों जंगी त्यारों ने कभी एक दूसरे का सामना नहीं किया। अंदर की खबर ये बता रही है कि इस तमाम सूरत हाल में दिफाई माहिरीन ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि भारत की जानब से राफेल जंगी त्यारे हासिल करने के बाद तुर्की में मुनक्कद फिजाई मशकों में पाक फिजाइया के JF-17 थंडर के मद्दे मुकाबल राफेल जंगी त्यारों की बारीकियों और खामियों को जांचने के लिए एक सुनहरी मौका पाक फिजाइया को मिल चुका है, जिस पर भारतीय इंतहाई परेशानी का शिकार हैं, क्योंकि भारतीय ये बात बखूबी समझते और जानते हैं कि पाक फिजाइया के शहीन इन फिजाई मशकों के दौरान कतर के राफेल जंगी त्यारों का करीब से मुशाहिदा करके ये जान जाएंगे कि जंगी सूरत हाल में इन त्यारों को कैसे काउंटर करना है और जाल में फंसाकर इनको कैसे निस्तो नाबूद किया जा सकता है।
दरअसल भारत की परेशानी की वजह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जैसे ही पाक फिजाइया की शाहिद राफेल हथियारों के राज जान जाएंगे तो भारत के लिए अपने दिफा के लिए लगाए गए अरबों अमेरिकी डॉलर जाया हो जाएंगे, क्योंकि राफेल को दुनिया के महंगे और जदीदतरीन जंगी हथियार होने की हैसियत हासिल है। तो दूसरी जानब पाकिस्तान की जानब से तैयार करदा F-17 थंडर ने 27 फरवरी के बाद पूरी दुनिया में खासी शोहरत हासिल कर ली है। इस हवाले से दिफाई माहिरीन का मानना है कि F-17 थंडर फ्रांस के राफेल हथियार के मुकाबले में इंतहाई कम बजट और बेहतरीन जंगी हथियार है, जो कि किसी भी जंगी मार्के में राफेल हथियार को न सिर्फ कड़ी टक्कर देने की सलाहियत रखता है, बल्कि उन्हें मौका मिलते ही मिनटों में जमीन बोस भी कर सकता है। इंटरनेशनल दिफाई माहिरीन की ये बात इसलिए भी 100% दुरुस्त है, क्योंकि जब आपको किसी भी चीज और खास तौर पर अपने दुश्मन की खूबियों और खामियों के बारे में पता चल जाए तो उसे बआसानी शिकस्त से दो चार किया जा सकता है। इसलिए दिफाई माहिरीन के तजिए को देखा जाए तो भारतीय मीडिया और खास तौर पर भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की एक तरफा बर्तरी के दावों के गुब्बारों से हवा निकलती दिखाई दे रही है। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि राफेल जंगी हथियार हासिल करने के बाद भारतीय मीडिया और खास तौर पर मोदी की जानब से कई मरतबा ये कहा गया कि भारतीय फिजाइया अब पाकिस्तान से आगे निकल चुकी है, लिहाजा अब भारतीय फिजाइया पहले से ज्यादा मजबूत होने की वजह से पाक फिजाइया को बआसानी शिकस्त दे सकेगी। सिर्फ यही नहीं बल्कि न जाने क्या क्या दावे किए गए, मगर दिफाई तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से जब पाकिस्तान के दिफाई तजियाकारों से पूछा गया कि क्या वाकई ही भारतीय फिजाइया पाक फिजाइया से आगे निकल चुकी है, तो वतन के रखवालों ने कई बार इस बात को दोहराया कि राफेल जंगी हथियार आएंगे तो उनसे भी निमट लेंगे। और अब मौका मिलते ही पाकिस्तानी मुसल्लह फौज ने बड़ा छक्का लगा दिया। पाकिस्तान की बेहतरीन हिकमत अमली के बाद अब वक्त आ गया है कि जब भारत और फ्रांस से लिए गए राफेल जंगी हथियारों को पाक फिजाइया के शाहीन और F-17 थंडर से बचाने के लाले पड़ गए, क्योंकि मुमकिन तौर पर तुर्की में मुनक्कद 3 रोजा फिजाई मशकों के दौरान पाक फिजाइया के शहीनों को न सिर्फ राफेल को करीब देखने का मौका मिलेगा, बल्कि पाक फिजाइया के शहीन अपने दोस्त इस्लामी मुल्क कतर से राफेल की तमाम तर मालूमात को भी अच्छी तरह से ले सकते हैं। यहाँ पर इंतहाई अहम खबर यह है कि ये तमाम तर पेशरफ उस वक्त सामने आई जब आज से कुछ रोज कबल कतरी शाही खानदान और कतरी हुकूमत का एक खास नुमाइंदा पाकिस्तान आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल कमर जवेद बाजवा से खुफिया और अहम तरीन मुलाकात की गई, जिसमें दोनों मुल्कों के बामी मफादात और सिक्योरिटी और दिफाई मामलात पर बातचीत की गई, जिनमें मुतफिका तौर पर यह तय पा गया कि पाकिस्तान और कतर दोनों मुस्लिम बरादर मुल्क हैं और किसी भी मुश्किल सूरत हाल में एक दूसरे का साथ देने के लिए हम वक्त तैयार रहेंगे। इस मीटिंग के बाद तुर्की में पाकिस्तान, कतर, तुर्की और आज़रबाईजान की मुश्तरका फिजाई मशकों का ऐलान किया गया और F-17 थंडर और राफेल हथियारों का आमने सामने आना बिलाशुबा भारत के लिए लम्हाई फिक्रिया है। यही वजह है कि इस अहम तरीन खबर के सामने आते ही भारतीय मीडिया और भारतीय फिजाइया के होश गुल हो चुके हैं। नाजरीन इकराम, आपकी इस डेवलपमेंट के हवाले से क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। नाजरीन इकराम, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।